गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यदि हमें कोई हिंदी का वाक्य दिया गया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन और पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, वह यहाँ नहीं आ रहा था, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। इन वाक्यों के अंत में हमने देखा है कि रहा था लिखा है और रहे थे लिखा है, इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य हैं। जब हम इनको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अनुसार बाज या वर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज, प्लूरल है तो वर रखेंगे। फिर नॉट रखेंगे, वर्ब में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब जो एग्जाम्पल लिखा था वह यहाँ नहीं आ रहा था, इसको जब हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी और सब्जेक्ट के अनुसार हम बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्प वर्ब रखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे और वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इस वाक्य से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे देखें इसकी अब हम जानकारी लेते हैं। तो जो हमें वाक्य दिया गया है पहले तो हमने पहचान कर ली कि कौन सी टेंस का वाक्य है। मान लीजिए हमें दिया है वह यहाँ नहीं आ रहा था। इस वाक्य के अंत में हमने देखा तो लिखा था रहा था। रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस पता कर लिया। अब हमें इस वाक्य की अब हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, जो पहचान है रहा था इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद जो एक शब्द बच गया है आ, इसमें जोड़ देते हैं ना, तो हो गया आना। आना होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और इस वाक्य में हम लिखेंगे कमिंग, क्योंकि आईएनजी लगाना है। तो वर्ब मालूम हो गई, हमने वर्ब मालूम कर ली, कमिंग लिखना है। अब हमें सब्जेक्ट का पता करना। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ब में प्रश्न करेंगे कौन का। कौन आ रहा था, उत्तर जो भी मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने इस वाक्य में प्रश्न किया कौन आ रहा था, उत्तर क्या मिला, उत्तर मिल गया हमें वह। तो जो वह है वह सब्जेक्ट होगा। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो हम क्या लिख देंगे, ही। सब्जेक्ट चल गया पता हमें ही, और हमें वर्ब पता चल गई आईएनजी। और ही के साथ में हमें ही सिंगुलर है इसलिए बाज आएगा। तो ही बाज नॉट कमिंग, इतना चल गया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम प्रश्न करेंगे क्या का। क्या आ रहा था, इसका उत्तर हमें मिला नहीं, इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। फिर भी एक शब्द तो दिया है यहाँ। यहाँ का मतलब होता है स्थान। तो हम यदि हमें स्थान पता करना है तो वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कहाँ आ रहा था, उत्तर मिल जाएगा यहाँ। यहाँ माने हियर। ही वाज नॉट कमिंग हियर। इस प्रकार से हमने ट्रांसलेट कर लिया है वाक्य को। सेकंड एग्जाम्पल है, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। इस वाक्य को हम जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले अंत में देख के टेंस पता कर लेंगे। वाक्य के हमने अंत में देखा लिखा है रहे थे। रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसलिए इस वाक्य का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर्ब जिस सब्जेक्ट के अनुसार होगी, फिर नॉट लगाना, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करेंगे। सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाक्य हमें दिया है उसके लास्ट में जो पहचान है टेंस की उसको अलग कर देते हैं। पहचान क्या है टेंस की, रहे थे, इसको हमने अलग कर दिया। इसके बाद में हमें क्या मिल गया, लिख। इस लिख में ना जोड़ना है मन से, तो हो गया लिखना। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, और राइट का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, आईएनजी। तो राइट का आईएनजी हो जाएगा राइटिंग। वर्ब मालूम कर ली। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब मिली थी उसी वर्ब में हम प्रश्न करेंगे कौन का। कौन लिख रहे थे, उत्तर मिल गया बे। तो बे होगा सब्जेक्ट। बे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। तो दे हो गया सब्जेक्ट और राइटिंग हो गई वर्ब। ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता करी है उसी वर्ब में हम प्रश्न करेंगे क्या का। क्या लिख रहे थे, उत्तर मिल गया पत्र। पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। तो लेटर ऑब्जेक्ट है।
अब सब्जेक्ट पता कर लिया हमने दे, और वर्ब पता कर लिया हमने राइटिंग, और ऑब्जेक्ट पता कर लिया हमने पत्र। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने दे के साथ में हम लिखेंगे वर, क्योंकि दे प्लूरल है और वर भी प्लूरल है। तो दे वर नॉट, अब वर्ब क्या थी, राइटिंग। दे वर नॉट राइटिंग आ लेटर, इस हिसाब से हमने बना दिया। दे वर नॉट राइटिंग आ, आई के साथ में बाज आता है, यू बी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है, ही सी इट यानी सिंगुलर नेम इनके साथ में बाज आता है। तो मैंने बताया था आई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो बाज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर आएगा। इसको देखेंगे। और कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझें। वह पानी नहीं पी रहा था, इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सबसे पहले हमने देखा वाक्य के अंत में लिखा है रहा था। रहा था मतलब जी प्रेजेंट नहीं, जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम इसको करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो इसके हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। वर कहाँ आएगा, बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और बाज कहाँ आएगा, आई ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले वर्ब पता कर लेंगे, क्योंकि रहा था तो हम रहा था से हमने पता कर लिया जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, जो पहचान है रहा था इसको हटा देते हैं। तो हटा देने पर हमें बच गया है पी में जोड़ दिया हमने ना, तो हो गया पीना। पीना होगी वर्ब। पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, चूँकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। अब हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पी रहा था, उत्तर में ले आएगा वह सब्जेक्ट होगा। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही सब्जेक्ट है, ड्रिंकिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट पता करना, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब पता कर लिए है उस वर्ब में हम क्या का प्रश्न लगा देंगे, क्या पी रहा था, उत्तर मिल जाएगा पानी। तो पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। अब हमने तीनों चीज़ें पता कर ली, क्या क्या, सब्जेक्ट है ही, और वर्ब है ड्रिंकिंग, वो पानी है ऑब्जेक्ट, पानी को वाटर बोलते हैं। अब हम इनको जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही के साथ में ही सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा बाज, फिर नॉट लगा देंगे, ही बाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या हो गया ट्रांसलेशन, ही बाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है वे शतरंज नहीं खेल रहे थे, लास्ट में लिखा है रहे थे इसलिए जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम इसका स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट के साथ बाद में बाज या वर, नॉट, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहचान है पहचान को हमने हटा देते हैं, और जो उसके बाद जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ देते हैं। तो पहचान को हटाने पर बचा गया है खेल में ना जोड़ दिया तो हो गया खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले होगी वर्ब। क्योंकि हमें इसमें आईएनजी चाहिए तो हो जाएगा प्लेइंग। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए है तो सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खेल रहे थे, उत्तर मिल जाएगा बे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता करी है उस वर्ब में हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या खेल रहे थे, उत्तर मिल जाएगा शतरंज, इसलिए शतरंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें जब सब्जेक्ट पता चल गया है हमें कि दे है, ऑब्जेक्ट पता चल गया है कि चेस है, वर्ब पता चल गई हमें कि प्ले, यानी कि इसमें इस टेंस के अनुसार प्लेइंग है। अब इनको हम जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से जमा देंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा दे के साथ में वर आएगा, फिर नॉट रखेंगे, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग चेस, दे वर प्लेइंग चेस, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है राम गीत नहीं गा रहा था। इस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में देखा हमने रहा था लिखा है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पता चल गया। अब हम इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, बाज या वर, नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हमें वर्ब चाहिए पड़ेगी, सब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो वर्ब पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहचान दी गई है रहा था उसको हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा गा में ना जोड़ देने पर हो गया गाना। गाना का मतलब होता है सिंग, इंग्लिश में सिंग होगी वर्ब, क्योंकि हमें इस टेंस में चाहिए आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग। अब हम सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता करी है उस वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन गा रहा था, उत्तर मिल जाएगा राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमें वर्ब मिली है उसमें हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या गा रहा था,
उत्तर आ गया है गीत, तो गीत हो जाएगा ऑब्जेक्ट। गीत को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। अब हम इन तीनों को, सब्जेक्ट जो राम था उसको, वर्ब थी सिंगिंग उसको, और जो गीत है यानी ए सॉन्ग है, इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा राम, राम के साथ में आ जाएगा बाज, फिर नाट आ जाएगा, वर्ब थी सिंग, उसमें ING लगा दिया तो सिंगिंग, राम बाज नाट सिंगिंग, ऑब्जेक्ट रख देंगे ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम आम नहीं खा रहे थे। इस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे अंत में देखेंगे वाक्य के, क्योंकि हमें टेंस पता करना है, टेंस के अनुसार उस टेंस का स्ट्रक्चर पता करना है, इसलिए हमने अंत में देखा। अंत में लिखा हुआ है रहे थे। रहे थे कौन सी टेंस की पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसलिए जो वाक्य दिया गया है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बाज या वर्ब, नाट, और अब वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने पहचान दी गई है वाक्य की, उस पहचान को हम हटा देते हैं। हटा देने पर हमें जो भी शब्द मिलता है उसमें ना जोड़ देते हैं। जैसे रहे थे पहचान थी, इसको हटा दिया तो हमें मिल गया है खा, खा में जोड़ दिया हमने ना तो हो गया खाना, खाना वर्ब होगी, खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। इस टेंस के अनुसार हमें ईट का फॉर्म चाहिए ING, इसलिए हम रखेंगे ईटिंग। अब हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खा रहे थे, उत्तर मिल जाएगा तुम, तो तुम होगा सब्जेक्ट। तुम को बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो यू होगा सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पता करना, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम क्या का प्रश्न करेंगे, तो हमने प्रश्न किया क्या खा रहे थे, उत्तर मिल गया आम। आम जो है आम ऑब्जेक्ट होगा, आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। अब हम इसको, इन सभी को, सब्जेक्ट जो यू था उसको, ऑब्जेक्ट है मैंगो उसको, और खा रहे थे मतलब खाना ने ईट को, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से रख देंगे। तो पहले हमने रखा यू, यू के साथ में आ जाएगा बर, यू बर नॉट ईटिंग आ मैंगो। ये हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया, यू बर नॉट ईटिंग आ मैंगो। तो हमने बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं, जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य इंग्लिश में हिंदी में दिए गए हैं और उनका हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं। लास्ट में हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। टेंस का पता कर लेने के बाद उस टेंस का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर इस टेंस का था सब्जेक्ट, बाजेवर, नाट, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट पता करेंगे। अब हम वर्ब पता करते हैं। पहले वर्ब पता करने के लिए जो पहचान है, उस पहचान को हटा देने पर हमें जो भी शब्द मिले उसमें ना जोड़ देना। जैसे रहा था मिटाया, पी मिला, पीना हो गई वर्ब। फिर हम जो वर्ब मिलेगी, वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता कर लेते हैं, तो वर्ब में क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। तो ये सभी हमें विधियाँ अपनाना है। कुछ और हम यहाँ पर वाक्य दे रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से उनका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा था। रहा था किस टेंस की पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसलिए ये वाक्य किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर्ब, फिर नॉट, वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम जो पहचान थी रहा था, इसको हटा देंगे। इसको हटा देने पर हमें मिल गया है सीख। सीख में हमने मन से जोड़ दिया ना, तो हो गया सीखना। सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, तो यही होगी वर्ब। लर्न, चूँकि इस टेंस के हिसाब से हमें लर्न में ING जोड़ना पड़ेगा, तो लर्निंग। तो लर्निंग तो हो जाएगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट पता करना है, तो हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन सीख रहा था, उत्तर मिल जाएगा मैं, तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब में क्या का प्रश्न करेंगे, क्या सीख रहा था, उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम इन सभी को स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट माने आई के साथ आ जाएगा बाज, आई बाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, जी हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आई बाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम घंटी नहीं बजा रहे थे। इसका हमने ट्रांसलेशन जो हमने ऊपर विधि बताई है उस हिसाब से हम करेंगे, वी वर नॉट रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप खेत नहीं जोत रहे थे, यू वर नॉट, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है आप खेत नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू द फील्ड। यदि ऐसा लिखा हो आप खेत नहीं जोत रहे थे, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, यू वर नॉट प्लॉइंग द फील्ड। नेक्स्ट है वे यहाँ नहीं आ रहे थे,
दे वर नॉट कमिंग हियर। इन सभी वाक्यों के हमने ट्रांसलेशन जो हमने अभी ऊपर विधि बताई है उस हिसाब से कर लिए है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिखा होगा मोहन नहीं रो रहा था। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रहा था। इसलिए ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है इस टेंस का? इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या वर्ब, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो हमें पहचान दी गई है उसको हटा देते हैं। पहचान क्या थी? रहा था, इसको हटाया, क्या बच गया? रो। इसमें हमने ना जोड़ देना है। रोना, रोना होगी वर्ब। अब सब्जेक्ट पता करेंगे तो कौन रो रहा था? उत्तर मिल जाएगा मोहन। मोहन होगा सब्जेक्ट। अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। मोहन वाज नॉट क्राइंग। हम कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बना रहे हैं। मोहन और सोहन नहीं रो रहे थे। मोहन एंड सोहन वर नॉट क्राइंग। कुछ और एग्जाम्पल। लड़का नहीं लिख रहा था। अ बॉय वाज नॉट राइटिंग। लड़के नहीं लिख रहे थे। बॉयज वर नॉट राइटिंग। तो ये हमने कैसे बनाए ट्रांसलेशन इनका? पहले हमने पहचान पता करी, पहचान से टेंस पता किया, टेंस के बाद में हमने वर्ब पता करी, वर्ब से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, इसी विधि से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। वह आम नहीं खा रहा था। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रहा था। तो कौन सा टेंस है जी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर्ब, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी हमने टेंस पता कर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर पता कर लिया। अब हम वर्ब पता करते हैं। तो वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं? जो पहचान है उसको हम हटा देते हैं। तो हमने रहा था हटा दिया। अब मिल गया हमें खा, खा में जोड़ दिया ना, तो खाना होगी वर्ब, खाना को ईट बोलते हैं। इस टेंस में हमें चाहिए है ईटिंग, ईटिंग होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए के लिए हम क्या करते हैं? जो वर्ब है उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे? कौन खा रहा था? उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। क्या खा रहा था? उत्तर मिल गया आम, तो आम होगा ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। ही वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम बना रहे हैं। वह पाठ नहीं पढ़ रही थी। सी वाज नॉट रीडिंग अ लेसन। कुत्ता दौड़ नहीं रहा था। अ डॉग वाज नॉट रनिंग। कुत्ते तेज नहीं दौड़ रहे थे। डॉग्स वर नॉट रनिंग। इस हिसाब से हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं। कुछ और हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। रेखा नहीं आ रही थी। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रही थी। कौन सा टेंस है जी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाज या वर्ब, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो रही थी ने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया। पहले सब्जेक्ट, बाज या वर्ब, नॉट, वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो पहचान है इसकी रही थी उसको अलग कर देने पर हमें मिल गया आ में जोड़ा ना, तो आना होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम। इस टेंस के अनुसार हमें कम का फॉर्म रखना है, आईएनजी यानी रखना है हमें कमिंग। अब हम सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता करी है उसमें कौन का प्रश्न करेंगे? कौन आ रही थी? उत्तर मिल गया रेखा, तो रेखा होगा सब्जेक्ट। अब यदि ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या का प्रश्न करो? क्या आ रही थी? उत्तर नहीं मिला, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम ट्रांसलेट कर देंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे रेखा, रेखा के साथ में आ जाएगा बाज, फिर रख देंगे नॉट, रेखा बाज नॉट कमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी हिसाब से हम इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। हेमा और रेखा नाच नहीं रही थी। हेमा एंड रेखा वर नॉट डांसिंग। लड़के नारे नहीं लगा रहे थे। द बॉयज वर नॉट साउंडिंग स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ नहीं ला रहे थे। यू वर नॉट ब्रिंगिंग चेयर्स। तो आपको यदि वाक्य हमें तो कोई भी हिंदी में दिया गया है और यदि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसको हम बड़ी आसानी से उस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? वाक्य सबसे पहले जो भी हमें वाक्य दिया जाता है उसके अंत में देख के उस वाक्य का टेंस पता कर लेना। टेंस पता कर लेने के हमें उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और स्ट्रक्चर में अधिकांशतः सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर होती हैं। तो पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो भी हमें वाक्य दिया रहता है उसकी जो पहचान है उसको अलग कर देने पर जो शब्द मिलता है उसमें हम ना जोड़ करके वर्ब पता कर लेते हैं। और फिर हमें सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो हमें वर्ब हमने ज्ञात कर ली है, वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके हम सब्जेक्ट पता कर लेते हैं और क्या का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।